आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो रेलवे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन आरआरबी बेंगलोर में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए दिया गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अधिकतम मान है, इसका अधिकतम मान निकालना है। तो बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए क्या हो जाएगा तो समझिए, यहाँ पे साइन है, साइन एक्स है ना, तो इसके आगे तरफ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वन है। क्लियर है, कुछ नहीं मतलब वन है, वन साइन एक्स है। फिर ये क्या है, वन साइन वन कॉस एक्स है। क्लियर है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। यहाँ पे जो वैल्यू रहता है यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन है तो वन का स्क्वायर। फिर बी क्या हो जाएगा, तो कॉस के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, वन कॉस एक्स है तो वन का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, फिर वन का स्क्वायर वन, ये हो जाएगा रूट टू। तो मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही बनेगा। इसमें दिया गया है 3 sin x प्लस 4 cos x का अधिकतम मान है। तो अधिकतम मान के लिए फॉर्मूला यही वाला लगेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या हो जाएगा, तो ये ए जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में दिया नहीं गया था तो इसका मतलब क्या है, 1 लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। जब भी दिया नहीं जाएगा तो इसका मतलब है 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 क्या है, ए है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25 होगा। अब 25 को अगर रूट से निकालेंगे तो 5 निकलेगा, तो हम लोग का आंसर 5 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये तो सिंपल से एक फॉर्मूला पूछ लिया गया है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इसको आप लोगों को याद रख लेना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक सा था। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया गया है tan 70 डिग्री किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन सब देखिए, 50 और 20, 50 और 20 ऐसे लिखा गया है। क्लियर है, मतलब ऑप्शन में 50 और 20 का दिया गया है। तो देखिए 70 को तो हम लोग कैसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, मतलब 40 प्लस 30 ये भी 70 होगा, ठीक है। 20 प्लस 50 ये भी 70 होगा और 10 प्लस 60 ये भी 70 होगा। लेकिन हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन में देखिए 50 और 20, 50 और 20 दिया गया है, तो हम लोग इसीलिए tan 70 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इसको तोड़ के लिख सकते हैं 50 प्लस 20 ऐसे लिख सकते हैं। अब 50 क्या हो जाएगा, tan a, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला में पुट हो जाएगा। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में लगा देते हैं। तो tan इतना का वैल्यू जो होता है ये फॉर्मूला एक हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, दोनों को पहले प्लस करते हैं, tan a प्लस tan b। अगर ये a है ये b है, ठीक है, यही ना फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b। डिवाइड में ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, tan a इंटू tan b। तो b के जगह पे tan 20 है और यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस करना है, बस इतना सा है। तो फॉर्मूला भी बहुत ईजी है, ये याद रखना है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए 10, इसको इसके जगह पे हम फिर से लिख सकते हैं tan 70। tan 70 को ही ना तोड़ के इतना लिखे, इसके जगह फिर से लिख दिए, इज इक्वल टू ये वाला है। क्लियर है, इज इक्वल टू ये वाला जो सॉल्यूशन है, चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ये tan 70 है, या फिर छोड़िए यहाँ पे लिखते हैं tan 70 इज इक्वल टू, इसको उतार लेते हैं एक बार, क्या है tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। डिवाइड में क्या होगा, 1 माइनस tan 45, सॉरी tan 50 डिग्री है, फिर मल्टीप्लाई में tan 20 डिग्री है। अब देखिए इसको अगर इस पार ले आएंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो tan 70 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना लिख सकते हैं, tan 70 और मल्टीप्लाई में होगा ये वाला, तो 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20। इंटू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इतना रह जाएगा, tan 50 प्लस tan 20, यही ना, ये रह जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हो जाएगा tan 70 इंटू 1 tan 70 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20, तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे।
क्लियर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1070 इंटू 1050 फिर इंटू 1020। अब इक्वल टू में कितना है, तो इक्वल टू में है 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री, यही है। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे हम लोग तो देखिए 1050 और 1020 मिल करके क्या हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो जब भी 90 डिग्री वाला आएगा तो हम लोग 1 कर देते हैं। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कैसा क्वेश्चन, तो देखिए हम लोग ऐसे सॉल्व कर चुके हैं 10 डिग्री इंटू 10 डिग्री इंटू 10 डिग्री। देखिए ऐसे लिख ही देते हैं 10 डिग्री, ऐसे करते करते 10 डिग्री तक, 10 डिग्री तक ऐसे सॉल्व कर चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई जोड़ते हैं, 89 और 1 90 हो गया, मतलब 1 हो जाता है। तो यहाँ पे वही वाला केस हो रहा है, 50 और 20 तो 90 हो जा रहा है, सॉरी यहाँ पे देखिए 70 और 20 को जोड़ने से 90 होगा ना, 50 तो नहीं, 1070 और ये वाला मल्टीप्लाई में है तो ये जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है। तो मतलब डायरेक्टली इसको काट सकते हैं, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हम समझाने के लिए लिखे थे। तो ये कट के 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, 1070 डिग्री माइनस में यहाँ 1050 है और इक्वल टू में यही रह जाएगा 1050 प्लस 1020। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, 1070 हम लोग को चाहिए तो यहाँ पे 1070 को रहने देते हैं। अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग को चाहिए क्या, 1070 का ही ना वैल्यू चाहिए, तो 1070 को एक साइड में रख देते हैं। तो 1070 को इधर रहने देते हैं, -50 को उधर कर देते हैं। तो इधर क्या है, पहले लिख लेते हैं 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री, इतना है। अब ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 1050 डिग्री, इतना ही होगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1070 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे भी 1050 यहाँ पे भी 1050, तो 2 1050 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 1050 लिख सकते हैं, प्लस में 1020 डिग्री। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 1070 डिग्री इज इक्वल टू 2 1050 प्लस 1020। तो देख लेते हैं आंसर। तो देखिए ऑप्शन बी में देखिए 2 1050 प्लस 1020 है, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है sin x इज इक्वल टू cos y, तो पूछा गया x प्लस वाई। तो ऐसा केस में हमेशा 90 डिग्री होता है, मतलब इधर वाला वैल्यू और इधर वाला वैल्यूज को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री ही होगा। इसको आप लोगों को माइंड में रखना है, हम सॉल्व करके भी बता देते हैं, ठीक है। तो इतना का वैल्यू 1 हो जाएगा, सॉरी 90 डिग्री हो जाएगा, x प्लस वाई 90 डिग्री। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू, ये देखिए cos y है तो हम लोग लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा अगर मान लेते हैं तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस वाई। अब माइनस वाई अगर इधर आएगा तो x प्लस में हो जाएगा y इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। तो इतना सॉल्व भी हम लोग को करने आना चाहिए और इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे। कहने का मतलब है sin x इज इक्वल टू इतना दिया गया है, क्लियर, sin x इज इक्वल टू कॉस करके कुछ भी दिया रहे उसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा, ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। जैसे हम दे देते हैं cos 2x माइनस 3 और यहाँ पे लिख देते हैं sin 2x प्लस 3। तो ये वाला जो वैल्यू होगा, ये दोनों का जो वैल्यू होगा, ये जोड़ेंगे तो हम लोग 90 आएगा। क्लियर है। तो ऐसा दे देगा क्वेश्चन, इतना ना करके कितना भी टफ दे दे, क्लियर है, इतना ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री ही होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पूछेगा तो x का वैल्यू ऑप्शन में से हम लोग पुट करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों का वैल्यू 90 होगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कुछ पूछा ही नहीं गया है, इसमें सिर्फ ये एक फॉर्मूला के बेसिस पे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें हम अगर 38 को थीटा लिखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है और इसका आंसर हो जाता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप लोग को याद रखना है, फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर जो है 6 का सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसको हम लोग सेकंड्स में सॉल्व करेंगे, सेकंड्स में। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे ए लिखा गया है, यहाँ पे बी, ए और बी क्या है, थीटा का वैल्यू है, तो हम लोग ए मान लेते हैं 90 डिग्री है और बी मान लेते हैं 0 डिग्री है
और 90 और 0 ही क्यों मानेंगे, क्योंकि 90 और 0 का वैल्यू सब थोड़ा सा ईजी होता है, 1 और 0 के फॉर्म में रहता है। क्लियर है, हम लोग कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 90 और 0 को सॉल्व करेंगे तो आंसर जल्दी आएगा, मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, माइंड में सॉल्व होगा। तो देखिए ए की जगह पे 90, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, साइन ए है, तो साइन ए मतलब क्या, साइन ए मतलब साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 वैल्यू हो जाता है 1। फिर माइनस बी के जगह पे 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का हो जाता है 0। डिवाइड में कॉस ए, तो कॉस 90, ए के जगह पे 90, क्लियर है, तो कॉस 90 का हो जाता है 0। प्लस कॉस बी, बी के जगह पे 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का हो जाता है 1। फिर प्लस है तो प्लस कॉस ए है, तो बस सेम देखिए यहाँ पे जो वैल्यू था यहाँ पे भी वही होगा, खाली साइन चेंज हो जाएगा, तो 0 प्लस -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1/1 होगा, 1 से 0 जाएगा 1, और 0 + 1 1, फिर प्लस इससे घटाएंगे तो -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 + -1 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली हम लोग का आंसर आ जाएगा 0। ये हम सॉल्व किए, ये आप तो माइंड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 और 0 ये सब प्लस माइनस करने का माइंड में भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, अब इसका लॉन्ग प्रोसेस भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों तरीका आना हम लोग को जरूरी है। तो देखिए इसका लॉन्ग प्रोसेस क्या है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। देखिए हम दोनों तरीका इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे ट्रिक नहीं लग सकता है। क्लियर है, जो बात है एकदम हम क्लियर बता देते हैं कि हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए आप लोगों को बेसिक तरीका आना चाहिए, इसलिए दोनों तरीका जान के रखिए। तो देखिए ये एलसीएम निकल के आ जाएगा, अब कॉस से ये वाला कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका टेबल में ये 1 बार में आएगा, तो 1 इंटू इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा तो इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी, ये जो दिया गया है लिख दिए, और मल्टीप्लाई में ये वाला हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, ये होगा, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए साइन ए साइन बी मिल रहा है तो ये कट जाएगा, तो ये वाला बच गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी, यही हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोगों को एलसीएम निकाल के सॉल्व कर देना है। अब नीचे वाला तो उतना ही रह जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी, इतना ही रहेगा। अब देखिए ऊपर वाला क्या है, अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर प्लस ये भी देखिए टूट जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी कर देंगे तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर बी, यही हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए बहुत इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये प्लस में है, इसको एक साथ लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये जोड़ घटाव है तो एक साथ में लिख सकते हैं जिसको सुटेबल होगा, तो ये और ये एक साथ लिख दिए हम। फिर ये दोनों माइनस में है, तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, क्लियर है, ये दोनों को प्लस कर दिए, ये भी प्लस में था ये भी प्लस में था, ऐड कर दिए। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन देंगे माइनस का, बड़ा का साइन देते हैं तो इसमें बड़ा छोटा तो कोई है नहीं, दोनों तो माइनस ही है, क्लियर है, तो दोनों माइनस है तो एगो माइनस दे देते हैं। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, यही हो जाएगा ऐड करेंगे तो। फिर डिवाइड में जो है उसको उतार देते हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी, फिर साइन ए प्लस साइन बी, यही है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, अब माइनस इतना हो जाएगा, साइन इसका भी देखिए वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डिवाइड में ये है कॉस ए प्लस कॉस बी, और ये क्या होगा साइन ए प्लस साइन बी,
अब 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 और नीचे में फिर ये वाला हो जाएगा, तो 0 को कितना से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 0। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा शॉर्ट में भी बना सकते थे, जैसा कि हम बना के बता दिए। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा ये दिया गया है, तो इसको रैशनलाइज कर लीजिए। 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा ये दिया गया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। रैशनलाइज मतलब क्या है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 1 माइनस साइन थीटा फिर 1 माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक ही जैसा है, ए माइनस बी, तो इसको क्या कर लिख सकते हैं, या फिर एक ही जैसा है तो हम लोग इसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं। डिवाइड में ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और बी के जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसको ऐसे याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, इसको हम लोग कॉस को अगर यहाँ पे रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये इधर चल जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला माइंड में रखना है दोनों, तो इसी फॉर्मूला से ये बन के आ गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखिए इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये स्क्वायर है, ये रूट है, कट जाएगा। अब ये क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, मतलब 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, प्लस देखिए इसको ठीक से देखिए 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, फिर माइनस है तो माइनस साइन बाय कॉस। क्लियर है। तो 1 बाय कॉस ये किसका उल्टा है, तो सेक का उल्टा कॉस हो जाता है। ठीक है, सेक का उल्टा कॉस हो जाता है, तो 1 बाय कॉस की जगह पे हम लोग सेक लिख सकते हैं। अब माइनस है तो माइनस, अब साइन बाय कॉस ये क्या हो जाता है, साइन बाय कॉस मतलब टेन हो जाता है। क्लियर है, साइन बाय कॉस मतलब टेन, तो सेक माइनस टेन ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसे ही है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइएगा और आंसर कमेंट जरूर करिएगा। क्लियर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया गया, कॉट 9 डिग्री, कॉट 9 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री इंटू कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री। इसको कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो हम लोग 90 करने का कोशिश करेंगे, ऐड करके 90 करने का। तो इधर 81 है, इधर 9 है, 90 हो गया, तो 90 हो जाएगा तो काट देना है। इधर 63 27 ऐड करेंगे तो 90 होगा तो कट जाएगा, तो जब सब कट जाएगा तो इसका मतलब क्या है 1। क्लियर है। तो 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।